हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रूटीन के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। दोस्तों, आज आप लोग के सामने एक बेहतरीन वैकेंसी लाया हूं और ये वैकेंसी जो है ये उन चुनिंदा पीएसयू में से है। पब्लिक अंडरटेकिंग जो कंपनी होती है भारत सरकार के अंडर में, उस कंपनी का ये वैकेंसी है और उस कंपनी का नाम आप लोग देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और ये ऐसा वैकेंसी है कि इसमें लगभग जितने सारे क्वालिफिकेशन होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल होंगे। चाहे उन्होंने डिप्लोमा किया हो, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, चाहे उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया हो, चाहे उन्होंने लॉ किया हो, चाहे उन्होंने सीए की पढ़ाई किया हो, चाहे उन्होंने एमबीए किया हुआ। ऐसे तमाम डिग्रियां हैं जिसके बदौलत वो बंदे, वो कैंडिडेट जो हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वो टोटल आप देख रहे होंगे, ये 105 पेज का है। तो मैं 105 पेज तो एक्सप्लेन करते करते बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जो इस वीडियो में महत्वपूर्ण होगा कैंडिडेट के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे टोटल कितना है, 105 पेज का है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है इसका इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। ये 25 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट है और ये 25 मार्च तक भराएगा। कब तक देख लीजिए, 11:59 तक, रात को 11:59 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप देखिए कि क्या है। जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, ये ग्रेजुएशन, मैंने कहा था ग्रेजुएशन वाला एलिजिबल होंगे। ये देखिए डिप्लोमा का है, 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 डिप्लोमा का। जो भी जूनियर पोस्ट है वो सारे डिप्लोमा होल्डर हैं। तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग में सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, केमिकल का है। और ग्रेजुएशन में सिंपल ग्रेजुएशन हो, केमिस्ट्री से है, बीबीए है, बीएमएस है, ये सारे जो है डिग्री है, फायर एंड सेफ्टी से है, मैकेनिकल का है। यानी तमाम जो क्वालिफिकेशन की डिग्रियां हैं उन सब में ये कैंडिडेट जो है ये भर सकते हैं। आप देख लीजिए, फिनांस से रिलेटेड हो, उसके बाद देखिए एमबीए का हो, सीए का हो पढ़ाई, तो तमाम तरीके की डिग्रियां जो हैं वो बंदे भर सकते हैं। एचआर का हो, आईएएस का हो, उसके बाद देखिए सेफ्टी ऑफिसर का हो, लीगल ऑफिसर का हो, ऑपरेशंस का हो, ये तमाम डिग्रियां हैं जो कैंडिडेट भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इस वैकेंसी का है, ये सैलरी रेंज भी इन्होंने दे रखा है। और स्टार्टिंग जो सैलरी रेंज है वो 30 के से स्टार्ट है और लगभग 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक का है। जो ये सिंपल जूनियर से लेके जो सीनियर लेवल का है, और कहीं कहीं तो ये 60 लाख का भी है इसमें सैलरी, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए इसमें कि बहुत सारे पोस्ट हैं जो दे रखे हैं, कुछ में एक्सपीरियंस भी है, कुछ में विदाउट एक्सपीरियंस भी है। तो आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से नोटिफिकेशन को देख के ही भरिएगा। मेन डेट आप देख लीजिए, 25 फरवरी से फॉर्म भरा रहा है, 25 मार्च तक रहेगा। और जिस पोस्ट में आप एलिजिबल होंगे उस पोस्ट को आप फिल आउट कीजिएगा
और बहुत सारे पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, बहुत सारे पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, तो उसमें आप लोग टेंशन नहीं लेना है। देखिए, सीनियर साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट एंड एडवाइजर आईटी एंड ओटी, कितना सैलरी है? 50 से 60 लाख पर एनम। उसमें एक्सपीरियंस कितना है? मिनिमम 12, मैक्सिमम 16। एज कितना है? 39 से 43 के बीच में। तो कैंडिडेट सब तरह का वैकेंसी है, नो डाउट। आप लोग जो एलिजिबल होंगे बिना देर किए हुए आप लोग भरिएगा। आप देख सकते हैं पोजीशन असिस्टेंट ऑफिसर है, लैंग्वेज वाले भी भर सकते हैं। सारा पोस्ट है, इसमें कोई नहीं कह सकता है इसमें हम एलिजिबल नहीं है। तो ये सारा है पोस्ट अवेलेबल और आप लोग इसको भरिए बिना देरी किए हुए। देख लीजिए 2,40,000 तक का वैकेंसी है, देख लीजिए 60 लाख पर एनम तक का वैकेंसी है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एज दे रखा है कि मैक्सिमम आपका 45 इयर्स तक का होना चाहिए। तो आप देख लीजिए 18 साल से लेकर 45 साल तक के बंदे भर सकते हैं। और देख लिए सब जितने भी क्वालिफिकेशन उसमें देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो डिग्रियां कहीं कहीं दूसरे नाम से चल रहा है। तो जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में होंगे, जिनको एआई का कर रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी से, ये सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, ये बिजनेस सिस्टम से, सोशल साइंस से, सॉफ्टवेयर से, टेक्नोलॉजी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग से, ड्यूअल डिग्री, कोई भी ऐसा डिग्री नहीं है। आप मतलब आप देख लीजिए कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के कितने सारे डिग्रियों का इन्होंने दे रखा है। वैसे कैंडिडेट जो इस नाम से कैसा भी डिग्री हो आप भर सकते हैं इसमें बिना आप हेजिटेशन का। आप देख लीजिए मैकेनिकल के लिए देख लीजिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन सिविल, इसका स्पेशलाइजेशन सारा है। प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग, प्लास्टिक में प्लास्टिक इंजीनियर, पॉलीमर 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 साइंस, दुनिया भर की तमाम जो डिग्रियां है ना इसमें बंदे एलिजिबल होंगे। सारे पोजीशन के लिए आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, 65% मार्क्स होना चाहिए यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 55% एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए। बस जितने भी कैंडिडेट हैं सबको 65% चाहिए, एक्सेप्ट एससी एसटी और जो भी फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 55% ही चाहिए। उसके बाद देखिए जितने भी आपके पोजीशन उसके अकॉर्डिंग क्या जॉब प्रोफाइल है आप देख के समझ लीजिए। अगर जो भी आप भरना है, मान लो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल और सिविल में से कोई एक भरते हैं, तो आपका क्या क्या होगा, क्या काम होगा, ये सारा चीज देख लीजिए और समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए बाकी जो मेन और चीज है वो दिखा दे रहा हूँ आपको। मैंने बता दिया, फॉर्म का डेट बता दिया, कौन कौन सा पोजीशन खाली है, कैसा कैसा एक्सपीरियंस है, क्या उसका जॉब प्रोफाइल है, क्या उसकी सैलरी है, ये सारा हमने डिस्कशन कर लिया है। अब आइए हम लोग जल्दी से बिना देर किए हुए आते हैं, ये सारा जॉब प्रोफाइल है। तो आप समझ लीजिए ये सब काफी प्रोफेशनल कंपनी होती है, गवर्नमेंट की है बट बहुत प्रोफेशनल और वेल डिसिप्लिन्ड होती है। तो आप लोग इसमें अगर आप लोग का हो जाता है तो समझिए कि लाइफ बन जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। तो आप लोग एकदम इत्मीनान के साथ इस एग्जाम को तैयारी कीजिए। देख लीजिए कितना है पे स्केल, जो 30,000 से स्टार्ट होगा 1,20,000 तक जाएगा, ये सीटीसी देख लीजिए इतना है। जो 2,80,000 तक जाएगा उसका सीटीसी देख लीजिए कि कितना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ देख लीजिए 90,000 जो स्टार्ट होगा 2,40,000, ये सब बहुत है, अच्छा है अपॉर्चुनिटी। अब देखिए रिटेंशन अमाउंट 5,000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड एज ए रिटेंशन अमाउंट फ्रॉम द टोटल emoluments for the first 12 month during the probation period। और पे स्केल कितना रहेगा? इतना रहेगा, 30 से लेकर 1,20,000 तक और 40 से लेकर 1,40,000 तक, उसका 5,000 कटेगा पर मंथ 12 महीना तक। और
8,000 कटेगा, इतना से इतना के बीच का जिनका सैलरी रहेगा तब। अब देखिए, द एबव रिटेंशन अमाउंट डिडक्टेड शैल बी रिलीज्ड आफ्टर 3 years without interest. In case of resignation before serving the bond period, candidate needs to settle the bond amount as per the corporation of service bond policy. आपका ये जितना अमाउंट है वो काटा जाएगा 3 साल तक, और मतलब 1 साल तक काटा जाएगा, और वो 3 साल बाद दिया जाएगा, जब तक आपका जो भी आपका बॉन्ड है जो आपने कंपनी के साथ जो साइन किया कि कम से कम 3 साल तक सर्विस देना है, 3 साल से पहले वैसा देते हैं तो फिर नहीं के बराबर आप सोचिए उस पे मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल सिंपल होता, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है। प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग देख लीजिए, प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग में वही मान के चलिए कि जहां प्लांट है पूरे पैन इंडिया में, जहां पे पोजीशन खाली होगा वहां पे आपका ज्वाइनिंग होगा। प्रोमोशन पीरियड देखिए, मेन चीज है, 1 year का आपका प्रोमोशन रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। अब इसको सक्सेसफुल कर लीजिएगा तो आप कंसीडर्ड हो जाइएगा, कंफर्म हो जाइएगा सर्विस में। अब देखिए, रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन। रिजर्वेशन एसटी और ओबीसी, एनसी और ईडब्ल्यूएस और हैंडीकैप्ड के लिए है, जो 40% है उनको दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है देख लीजिए, जिनका ये पे स्केल है उसमें टोटल वैकेंसी कितना है आप जोड़ लीजिए। यूआर में 177, 41, 80, 50, 66। फिर इसमें कितना है 60, 179। तो मोस्ट ऑफ द अगर देखा जाए टोटल वैकेंसी अगर जोड़ा जाए तो लमसम ये 1200 से 1500 हो जाता है। तो आप लोग बिना देरी किए हुए इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, और इसका तैयारी आप लोग अगर कर रहे होंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसके तैयारी में लग जाइए। देखिए, सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश चलेगा। अब देख लीजिए क्या रहेगा, पीडब्ल्यूडीवी का एलिजिबिलिटी कैसा कैसा रहेगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड का इस सब का दे रखा है। अगर उसके अकॉर्डिंग आप हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, यही ऑनलाइन है, 25 मार्च तक भराएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सब मैंडेटरी होना चाहिए, ये सारा चीज है। उसके बाद देखिए आपका सीबीटी होगा, ऑनलाइन होगा। सीबीटी का देखिए, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज और वेन्यू और डेट सीबीटी इंटरव्यू विल नॉट बी इंटरटेन। अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा सीबीटी का डेट चेंज कर दीजिए, चाहे वेन्यू चेंज कर दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब जनरल इंस्ट्रक्शन है, कौन अप्लाई कर सकता है, इंडियन सिटीजन कर सकते हैं। कब तक ये भी दे रखा है। कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप यहाँ से पोजीशन नाम, एप्लीकेशन नंबर लिख के सब्जेक्ट लाइन में और आप मेल कर सकते हैं। और इसका एग्जाम जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली मई में होगा। तो आप लोग, आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप अच्छे से इसको पढ़ाई कीजिए। देखिए, कैंडिडेट जो फाइनल ईयर के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर पोजीशन के लिए। फिर दे रखा है, हाउ एवर द अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर नोटिफिकेशन। अगर आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अगर क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं तो आप इसको भरिए। नो डाउट, अगर जो बंदे तैयारी में लगे होंगे उनका होगा ही होगा। ये भी देखिए दे दिया कि 25-26 वाले जो एकेडमिक ईयर हैं फाइनल ईयर के, वो भी स्टूडेंट इसको भरेंगे। तो आप बिना देर किए हुए इसको भरिए। अगर और कोई डाउट होता है तो बताइएगा। और तब तक के लिए आप सबको राम राम, धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे
आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं फ्रेंड, उनके बीच में शेयर करिए, ताकि वो भी इस तरह के वीडियो को देखकर अगर वो एलिजिबल होंगे तो वो भी फॉर्म को अच्छे तरीके से भर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।